मून प्लेनेट पर। आज बात करते हैं मून प्लेनेट पर। चंद्रमा आपका सबकॉन्शियस माइंड ये दर्शाता है आपके मन की स्थिति को। ये आपके मन की प्रत्येक उस भावना को, उस विचार को जो आपके दिन भर पूरा दिन में जो उमड़ते हैं, और विचारों का उमड़ना, विचारों का आना, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है। ठीक है जी। कभी भी आपने देखा होगा कि दिल पे चोट लग गई, ये दिल क्या है, ये मन क्या है, ये चंद्रमा है। चोट लगती है, कैसे लगती है, किस कारण से लगती है, वो सब आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम के अकॉर्डिंग पता लग जाता है। कब, क्यों और कैसे और कहाँ, सब कुछ उसमें लिखा हुआ होता है। लिखा होने का मतलब ये नहीं किसी बुक में लिखा होता है स्पेशली। हर चीज का एक प्रैक्टिकल अनुभव है, एक प्रैक्टिकल थ्योरी भी है साथ में, जहां हम स्टडी करते हैं, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो या किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो। कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर है, कोई भी इंजीनियर है, वो अपनी पढ़ाई करता है, लेकिन जब तक वो अपने प्रैक्टिकल अनुभव नहीं लेगा तो उसको उसके बारे में पता नहीं लगेगा। तो आज हम प्रैक्टिकल अनुभव पे भी बात करेंगे, जो देखने में आता है और जो देखने में आया है, तो उसकी रिगार्डिंग भी बातें रहेंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे भाव की। फर्स्ट हाउस में जब मून प्लेस्ड होता है किसी का भी, यहां अभी भूल जाओ केपी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, वैदिक कर रहे हो, क्या आप कर रहे हो। पहले आप जान लो कि किस हाउस में बैठ के चंद्रमा आपने क्या एट्रीब्यूट्स देने वाला है। जिनका भी मून फर्स्ट हाउस में होगा, जिनका भी मून फर्स्ट हाउस में होगा, तो ऐसे व्यक्ति होगा जो मन की स्थिति होती है वो कैसी होती है। वो खुद में उलझे हुए व्यक्ति होते हैं। वो हमेशा अपनी बॉडी के लिए, अपने लिए, जिनको हम थोड़ा सा सेल्फिश टाइप बोल सकते हैं, खुदगर्ज। कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति सबसे पहले अपने खुद के बारे में नहीं सोचेगा तो दूसरे के लिए क्या सोचेगा। बुरा कुछ नहीं है, सोचने का नजरिया सबका अपना डिफरेंट है। वो किस कारण से है, वो भी आपकी मून की जो प्लेसमेंट है, जो मून चंद्रमा आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्लेसमेंट भगवान ने, आपके प्रारब्ध के कर्मों ने आपको दे के भेजी है, वो आपको सब, आपका पर्सनैलिटी से लेके आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको बनाता है। हाउस में जब चंद्रमा होता है तो उनका व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी सौम्य होती है। ऐसे व्यक्ति चेहरे से मासूम होते हैं, मासूमियत होती है उनके अंदर, गोरा रंग होता है। अब विचार कैसे होते हैं उनके? विचार सात्विक होंगे लेकिन सेल्फिश होंगे, खुद के लिए ज्यादा रहेंगे, पहले अपने बारे में सोचेंगे। फिर इनको लाइफ में जो इनसिक्योरिटी रहती है, ये हमेशा चिंतित जहां पे रहता है इनका जो दिमाग, वो बैंक बैलेंस के लिए रहता है, धन के पीछे। कब होगा, कैसे होगा, कैसे जोड़ूं, कहां से लेके आऊं, पैसा बनाना है, रईस बनना है, अमीर बनना है, पैसा है तो सब कुछ है, ऐसा इनके विचार रहेंगे। इनसिक्योरिटी रहती है पैसे को लेकर हमेशा। पैसे के बारे में सोचेंगे, पैसा बनाएं, कैसे बनाएं, कब बनेगा, चिंता जो रहेगी इनकी सबकॉन्शियस माइंड। हर चीज का एक पॉजिटिव वे भी है तो नेगेटिव वे भी है। दिन है तो रात है और रात है तो दिन है। ऐसा ही नहीं है कि हर कोई व्यक्ति आज के दिन बिल्कुल पॉजिटिव हो। अगर उसमें कोई पॉजिटिविटी है तो उसकी कोई नेगेटिविटी भी जरूर है। और ये पॉजिटिव नेगेटिव का जो फर्क है, ये मून आपका सबकॉन्शियस माइंड बताता है आपको। सेकंड हाउस में मून अगर बैठ जाए, जिनका भी सेकंड हाउस में मून प्लेस्ड होता है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, कहते हैं कि मुंजी आदमी है,
ऐसे व्यक्ति धन खर्च करके खुश नहीं होते कहीं भी। पैसे को जोड़ना शुरू करेंगे और पैसे को जोड़ते रहेंगे। पैसा होगा भी इनके पास, बहुत सारा पैसा होगा, लेकिन ये इनका जो माइंड रहता है वो फैमिली में रहता है, परिवार में। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होते हैं ये। ऐसे व्यक्ति, इनकी वाणी जो होती है थोड़ा सा नॉर्मली वे में देखें तो बहुत ही नाजुक सी होती है। ये बोलते हैं तब जेंट्स हैं तो ऐसा लगेंगे कि जैसे कोई लेडीज की आवाज़ है। ये मैं प्रभाव बता रहा हूँ अभी सिंपल वे में। कोई भी प्लेनेटरी पोजीशन, कंजक्शन, उनका भी प्रभाव रहता है, राशि का भी प्रभाव रहता है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। सबसे पहले बेसिक फंडा है ये आप जान लो। सेकंड हाउस में सौम्य वाणी देता है। गालियों का प्रयोग बहुत कम करते हैं ऐसे व्यक्ति, करते ही नहीं है कहीं तक, तो देखने में आया भी है, प्रैक्टिकल है। ऐसे व्यक्ति अगर इनको बोलें कि चलिए आज कहीं घूमने फिरने के लिए चलते हैं या कहीं यात्रा के लिए चलते हैं, ऐसे बंदे अंदर से इनका सवाल उठता है इनसिक्योरिटी का। कम्युनिकेशन से जुड़ने में और यात्राओं के जरिए किसी ऐसे स्थान पे जाने से पहले इनसिक्योरिटी फील होती है इनके अंदर, यार कहीं जा रहा हूँ एक्सीडेंट ना हो जाए, तू मर गया तो पैसे का क्या होगा, तेरे साथ ऐसा हो गया तो उस पैसे का क्या होगा। ये पैसे के कारण नाजुक हो जाते हैं, घबरा जाएंगे, इनसिक्योरिटी फील करेंगे। कहाँ पे करेंगे? थर्ड हाउस से रिलेटेड जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, ऐसे व्यक्ति इनको बोलें कि ये लो जी, ये फलाना फलाना कागज है, इस पे आपने साइन करना है, बस आपका एक साइन चाहिए यहाँ पे। ये ऐसे व्यक्ति इधर उधर घूमेंगे, पूछेंगे, 1000 बार सोचेंगे और फिर भी साइन करके नहीं देंगे। घबरा जाएंगे काफी, कुछ बोलने के बाद, इनको समझाने के बाद साइन कर दे तो कर दे, ना करे तो इनकी मर्जी, क्योंकि घबराते हैं कि कहीं आपको कोई धोखा दे रहा है, ये ऐसे सोचेंगे। अब थर्ड हाउस में मून जिनका प्लेस्ड हो जाए, थर्ड हाउस में प्लेसमेंट होगी मून की, आपका सबकॉन्शियस माइंड कहाँ हो गया? यात्रा के भाव में, कम्युनिकेशन के भाव में। ठीक है, आपके एफर्ट्स हैं ये, थर्ड हाउस में आपके एफर्ट्स को दर्शाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड आपका कहाँ रहेगा? आपके एफर्ट्स में, कार्य क्षेत्र में। कर्म 10th हाउस है, और जो आपके एफर्ट्स हैं, मेहनत है, आपका पराक्रम है, वो थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस में मून जब बैठते हैं, इनकी जब प्लेसमेंट होती है, इनसिक्योर करता है ये मकान की तरफ से, जो इनको नेगेटिव वे जो इनका होता है, नेगेटिव पॉइंट जो होता है, माता के प्रति इनसिक्योर रहेंगे, लग्जरी लाइफ के लिए इनसिक्योर रहेंगे, मकान के लिए इनसिक्योर रहेंगे। इनका जो सबकॉन्शियस माइंड है, मन जो रहता है, घूमने फिरने के शौकीन बहुत होते हैं ऐसे व्यक्ति। ऐसे व्यक्तियों का जो मन रहता है वो कोई हिल स्टेशन टाइप, जैसे समुद्री यात्राएं, इनको काफी शौक होगा सी ट्रेवल का। व्यक्ति थर्ड हाउस में जब चंद्रमा बैठ जाता है, प्लेस्ड हो जाता है, देखने में आया है कि ऐसे व्यक्ति घबरा जल्दी जाते हैं, ठंडे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। इनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते, सौम्य व्यवहार बना देता है व्यक्ति। डिलडोल इनका कुछ ऐसा होता है जैसे नाजुक टाइप, थर्ड हाउस में जब चंद्रमा जिनके बैठता है। अब फोर्थ हाउस में, जिनका फोर्थ हाउस में चंद्रमा है, इनका सबकॉन्शियस माइंड कहाँ रहेगा?
फोर्थ हाउस में रहेगा, अपने घर में रहेगा, माता में रहेगा, लग्जरी में रहेगा। और एक खास बात है फोर्थ हाउस के मून की, ऐसा व्यक्ति दूध और पानी का दरिया जितना बहाएगा उतना ही पैसों का दरिया इनकी लाइफ में आएगा। ये आजमाया हुआ नुस्खा है और प्रैक्टिकल है तो ये लाल किताब से रिलेटेड। लेकिन आप इसको, अगर किसी का फोर्थ हाउस में मून है, प्लेस्ड है, तो आप मेरी मान के कि ये 2-3 टिप्स करके आप चेक कर लें और इसका रिजल्ट ले सकते हैं। फोर्थ हाउस में चंद्रमा जिनका भी बैठता है, दूध और पानी का जितना दान करोगे उतना ही पैसे का दान आपकी लाइफ में आएगा जी, परमात्मा की दया से। अब ये इंश्योर करता है अपनी संतान पक्ष से, या इनको इनसिक्योरिटी रहती है पढ़ाई के रिलेटेड, कोई लर्निंग पॉइंट इनका है या कोई प्रोडक्टिविटी, अगर ये जैसे इनको किसी ने प्लान दिया कि आप कोई प्रोडक्ट रेडी करो तो वह इनसिक्योरिटी फील करेंगे, नहीं करेंगे उसको। कोई भी मंत्र दे दिया जाए ऐसे व्यक्तियों को, ये उस मंत्र को नहीं पढ़ेंगे, ये गारंटी वाली बात है। ऐसे व्यक्ति बोलते हैं पता नहीं कैसा मंत्र है, क्या हो जाएगा, अगर इसका ये हो गया तो वो हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पंगा हो जाएगा, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे। इनसिक्योरिटी फील करते हैं फिफ्थ हाउस से रिलेटेड सभी एट्रीब्यूट्स की। ऐसे व्यक्ति फोर्थ हाउस में वैसे भी माता का कारक प्लेनेट है, इनका जो स्वभाव रहेगा वो ज़्यादातर माता पे रहेगा। और ये वैसे भी अपनी माता के प्रति काफ़ी इनका झुकाव रहेगा। लग्जरी बनाने के चक्कर में इनका सबकॉन्शियस माइंड रहेगा। जो सबसे पहला पॉइंट होता है, एक बहुत अच्छा आलीशान मकान हो अपना, ऐसे विचारों वाले व्यक्ति होते हैं। फिफ्थ हाउस में मून आ जाएगा, भी फिफ्थ हाउस में मून होता है, ऐसे व्यक्ति देखे गए हैं वो महाशिव की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनके मंत्रों का चैंटिंग करते हैं। ये प्रैक्टिकल अनुभव देखने में आया है। ऐसे व्यक्ति झगड़ा तो बिल्कुल पसंद नहीं करते, पैसे निकलवाने में बड़े चतुर होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने बोलवाने से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से, इनके अंदर वो दिमाग होता है कि किसी से भी चुटकियों में पैसा निकलवा लेते हैं, रिकवरी करवा लेते हैं आसानी से। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति कई दफ़ा देखा गया है लॉटरी सट्टे वगैरह में भी प्रभाव देखने को मिला है। फिफ्थ हाउस में जिनका भी मून चंद्रमा बैठता है उनका सबकॉन्शियस माइंड शॉर्टकट पैसा बनाने के चक्कर में ज़्यादा रहता है। पैसा शॉर्टकट में बनाने का इनको ज़्यादा जल्दी रहती है। वो कैसे भी आए, 2 नंबर से आए, 1 नंबर से आए, इनको पैसा आता रहना चाहिए, ऐसा इनका सबकॉन्शियस माइंड होता है। और कई दफ़ा ऐसे गलत कदम अपनी लाइफ में लेते हैं। इनका जो एक पॉइंट होता है वो रॉन्ग वे में जाता है, जो क्योंकि नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी मैंने आपको दोनों बताए। ऐसे व्यक्ति चैंटर भी हो सकते हैं, शिव चैंटर भी हो सकते हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइडर भी हो सकते हैं, लेकिन उनका माइंड जो सॉल्यूशन देने में तो रहता ही है सबकॉन्शियस माइंड, लेकिन वो अपने लिए, खुद के लिए क्या है। नेगेटिव पॉइंट ये है वो लॉटरी सट्टा वगैरह में, शेयर ट्रेडिंग में भी फंस जाते हैं। मैप के जरिए जब जब इनको महादशा, अंतरदशा या परतंत्र दशा पे चंद्रमा आएंगे और खुद अपने रिजल्ट में आएंगे तो बहुत सारा पैसा भी आता है लाइफ में, लॉटरी से भी, हर जगह से इनको पैसा आता है। लेकिन जब तक वो रहेगी, वो उस टाइम इवेंट रहेगा, तब तक उस पैसे को ये खर्च भी कर देंगे, बाद में इनके हाथ पल्ले कुछ नहीं बचता। ऐसे व्यक्तियों के अंदर इनका जो सबकॉन्शियस माइंड है, एक घबराहट होती है अंदर, वो किस लेवल की होती है।
वो ऐसे व्यक्ति शत्रुओं से हमेशा परेशान रहते हैं, शत्रुओं से डरे रहते हैं, घबराए रहते हैं कि पता नहीं क्या कर देंगे, पता नहीं ऐसा क्या हो जाएगा। झगड़े से भी काफ़ी डरते हैं, झगड़ा करने से भी काफ़ी डरते हैं। ये नेगेटिव पॉइंट भी इनके अंदर एक होता है। बीमारी से लेकर अपने शरीर के बारे में सोचेंगे, यार कहीं कोई बीमारी, बड़ी बीमारी तो नहीं बन गई शरीर में, कोई ऐसा तो नहीं हो गया। इनसिक्योरिटी रहेगी। पैसा देंगे किसी को, देने से पहले सोचेंगे किसी को देंगे ही नहीं। ऐसे व्यक्ति देखा गया है 99% पैसा देते ही नहीं है किसी को, चाहे इनके पास कितना भी पैसा हो, ये पैसा नहीं देंगे उधार किसी को भी, क्योंकि इनको इनसिक्योरिटी होती है कि भाई तेरा पैसा नहीं आएगा। लेकिन इनका पॉजिटिव पॉइंट देखिए ये है कि इनका पैसा आ जाता है चाहे और किसी का ना आए। ठीक है जी, ऐसी जिंदगी उलझी हुई है। जो हम सोचते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, जो होता है वो हम सोचते नहीं हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे शत्रुओं को जीत जाएं, लेकिन मन में यही ख्याल रहेगा, भाई नहीं हम नहीं जीत पाएंगे, एक नेगेटिव पॉइंट की तरफ ऐसे जाएंगे। अब 6th हाउस में जिनका भी मून होता है, चंद्रमा होता है, ये व्यक्ति रूटीन वाला कोई कार्य पकड़ लें अपना, अगर इनको सेहत से, हेल्थ से बेस्ट रहना है तो। लाल किताब में यहाँ तक कहा गया कि 6th हाउस में अगर मून बैठ जाए, प्लेस्ड हो जाए, तो पानी का और दूध का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 24 साल से पहले कोई ऐसी कोई वाटर टैंक ऐसा लगवा देना या पीने की व्यवस्था ऐसे करवा देना, इनके लिए खतरे से खाली नहीं है। बीमारियां बढ़ जाएंगी शरीर में, शत्रु बढ़ जाएंगे लाइफ में, वो एक अलग टॉपिक है। लाल किताब रिसर्च 2007 से लेकर 2012 तक मैंने लाल किताब पे ही रिसर्च की थी। मेरा जो लाइफ का वैदिक के बाद सेकंड जो पॉइंट था वो लाल किताब था, लेकिन मैंने उसको 2012-13 में ही उसको मैंने छोड़ दिया था। वास्तु, महावास्तु से जुड़ने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला है। वो चीज़ें मेरे सामने आई हैं जिनकी मुझे तलाश थी, और आज मैं संपूर्ण नहीं हूँ और संपूर्ण कोई हो भी नहीं सकता श्री कृष्ण भगवान के अलावा। लेकिन ये है कि तुक्का फिट हो जाता है, तुक्का मार लेता हूँ और हर तुक्का फिट ही बैठ जाता है मेरा। 6th हाउस में चंद्रमा जब बैठ जाता है तो बीमारियां लगी रहती हैं, ज़्यादातर कफ कोल्ड की प्रॉब्लम्स होती हैं, सीजनिंग होती है काफ़ी। इनके लिए बेस्ट एक रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करें, डेली वाइज वर्कआउट करें, एक रूटीन बना ले, किसी भी चीज़ की रूटीन बना ले। बस ये पढ़ाई की भी हो सकती है, खेल कूद की भी हो सकती है, एक रूटीन में काम करें। ये इनके लिए बेस्ट टिप्स है। 6th हाउस का जो मून है वो इनको बेस्ट रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। ऐसे व्यक्तियों का जीवन साथी को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। एक शक इनके अंदर, सबकॉन्शियस माइंड, एक डाउट आ जाता है। अगर एस्पेक्ट में राहु इनको हिट कर रहा हो या कंजक्ट होके बैठ जाए और 6th हाउस में बैठ जाए तो ये डेफिनेटली 100% रिजल्ट देगा, डाउटफुल बना देगा मैरिड लाइफ को। या आपका कोई भी पार्टनर है या डेली वाइज कोई इनकम है आपकी, एक ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 7th हाउस से रिलेटेड बहुत सारी एक एक भाव लाखों लाखों बातें देता है निकाल के। अब हम तो 2 या 3 4 बातें ही इसमें पता लगा सकते हैं वीडियो के माध्यम से, अदरवाइज तो लाखों बातें हैं तो लाखों ही सामने आएंगी। गहराइयों में जाने की ज़रूरत है। 7th हाउस आपका डेली वाइज इनकम का भी है।
अब जो परचून की जो दुकान या कोई कॉस्मेटिक कोई शॉप है या डेली वाइज इनकम जहाँ से भी आपकी आती है, जिस भी क्षेत्र से आती है, वो आपका 7th हाउस है। आपकी जो पार्टनरशिप है वो भी आपका 7th हाउस है। इनसिक्योरिटी रहेगी इन सभी चीज़ों को लेकर जब 6th हाउस में आपका मून प्लेस्ड हो। अब बात करते हैं 7th हाउस में। 7th हाउस में मून जब प्लेस्ड होता है, बैठता है, तो ऐसे व्यक्ति हमेशा अपनी उम्र के बारे में सोचेंगे। तेरी उम्र कितनी है यार, कहीं छोटी तो नहीं है, तू मर तो नहीं जाएगा, मेरी उम्र कितनी है। ये कहीं पूछने भी जाते हैं, सबसे पहले इनका क्वेश्चन ही होता है। सामने वाले से पूछेंगे, जी मेरे को बताएं मेरी उम्र कितनी है, कोई लंबी बीमारी तो नहीं है, कोई अचानक कोई खतरा तो नहीं है मुझे। ऐसी बातें बोलते हैं। इनका सबकॉन्शियस माइंड इनका जो नेगेटिव प्रभाव जो देता है। पॉजिटिव आपके लिए क्या है, आपका लाइफ पार्टनर बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए, सुंदर होगा, आपके मन मुताबिक चलने वाला होगा, डेली इनकम आपकी बहुत बेस्ट होगी। चंद्रमा से रिलेटेड कोई भी आप वर्क करते हो, दूध का भी कार्य आपने कर लिया, कोई डेयरी प्रोडक्ट आपने सेल करना स्टार्ट कर दिया डेली वाइज, वो उसमें भी इनकम ज़्यादा बेस्ट रहेगी। ये तो पॉजिटिव है वो। लेकिन उपाय क्या होते हैं, नेगेटिव प्रभाव को हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना मजबूत कर लें, सबकॉन्शियस माइंड मजबूत यानी कि चंद्रमा मजबूत। इसके लिए आपने करना क्या होता है, एक छोटा सा टिप्स मैं बताता हूँ सभी के लिए। कोई भी राशि हो, कहीं भी कैसे भी प्लेस्ड हो, बस 6-8-12 से मून चंद्रमा कनेक्ट ना हो, 6-8-12 से मून चंद्रमा कनेक्ट ना हो स्क्रिप्ट के दौरान या प्लेसमेंट के दौरान, ये ध्यान जरूर रखें आप। उसके लिए ये उपाय नहीं है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। उपाय क्या है, जब आप शॉवर के नीचे नहाते टाइम या जैसे भी आप नहाते हो, आपने क्या करना है, अपनी नाभि पे 3 बार 1 गिलास पानी को उड़ेलना है आहिस्ता आहिस्ता और नमः शिवाय का जाप करना है। इससे आपका चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। करके देखिए, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आए तब बताना आप मेरे को। जिनको मानसिक परेशानियां ज़्यादा चलती हैं, जिनका भी सबकॉन्शियस माइंड बहुत वीक है, तो ऐसा ज़रूर करें वो, और फिर मेरे को बताएं। 1 से लेकर और 7 तक मैंने आपको ये प्रेडिक्शन दिया है। अब 8, 9, 10, 11 और 12 नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं एट्रीब्यूट्स बता के जाऊंगा।